हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द प्लेटफॉर्म एग्रीकल्चर वाला। मैं शगुन रंगबुला और आज मैं आपके उस प्रश्न का उत्तर दूंगी जो आप लोग सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछते हैं कि मैम हम लोग यूपी ट्रिपल एस सी एजीटीए और केन सुपरवाइजर एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, तो दोनों में सिमिलैरिटीज क्या हैं और क्या डिफरेंस है। अगर आप लोग एक ही साथ, और आपको पता भी है कल ही अभी यूपी ट्रिपल एस सी एजीटीए का फॉर्म फिलिंग जो है वो भी स्टार्ट हो चुकी है। 22 मई से 11 जून तक आप भर सकते हैं। अब यहाँ पर हम जल्दी से ये देख लेते हैं कि दोनों में क्या सिमिलैरिटीज हैं, सारे क्राइटेरिया को समझेंगे और एंड पे हम लोग सिलेबस भी देखेंगे कि क्या दोनों में सिमिलर है और अगर कुछ अलग है तो वो किस पॉइंट पे आपका सिलेबस भी अलग है। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि कौन सी जो है आपकी जॉब। सबसे पहले आता है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यानी कि आपकी प्राथमिकता क्या होनी चाहिए यहाँ पर, तो कैंडिडेट मस्ट हैव अ ग्रेजुएट डिग्री आपकी एग्रीकल्चर, इंजीनियरिंग, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, कम्युनिटी साइंस, होम साइंस। इसके अलावा जो बीई वाले हैं वो भी इसमें एलिजिबल है। इसके अलावा अगर हम लोग केन सुपरवाइजर में देखें तो यहाँ पर नोटिफिकेशन में साफ साफ मेंशन है जिनकी ग्रेजुएट डिग्री इन एग्रीकल्चर है वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा आता है द मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपके यूपी में जितने भी एग्जाम्स होते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और वो ये है कि आपका यूपी ट्रिपल एससी पेट का एग्जाम जो है 2025 का, अगर आप 26 के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो बिल्कुल आपके पास करंट लेटेस्ट 2025 का पेट स्कोर होना चाहिए। और सिमिलर आपके पास आता है यहाँ पर, लेकिन एक और एडिशन है, वो ये है कि यहाँ पर आपके पास यूपी ट्रिपल एससी पेट जो 2025 है वो तो होना ही चाहिए। साथ ही साथ इसमें आपसे ट्रिपल सी सर्टिफिकेट भी मांगा है। मस्ट पोजेस अ वैलिड ट्रिपल सी कंप्यूटर सर्टिफिकेट जो है वो आपसे मांगा है। अगर आपके पास ये दोनों डॉक्यूमेंट्स हैं तो आप लोग बिल्कुल केन सुपरवाइजर के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। तो डिफरेंस सिर्फ इतनी सी बात का है कि अगर आपके पास इसमें ये ट्रिपल सी सर्टिफिकेट है तो आप इसके केन सुपरवाइजर के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। कुछ और क्राइटेरिया अगर हम देखें तो उसके बाद हमारे पास आता है एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस। मैं लास्ट में आपको सिलेबस दिखाऊंगी भी, एकदम सेम सिलेबस है, एकदम सेम, कुछ भी डिफरेंस नहीं है आपके ट्रिपल एस सी एजीटीए और केन सुपरवाइजर में। तो सिलेबस और एग्जाम पैटर्न वही, जितने नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ हैं वही इतने यहाँ पर पूछे जाएंगे। फिर हमारे पास जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है ना वो है कि दोनों की जॉब प्रोफाइल कैसी है। अगर सरकार दोनों पोजीशन पर काम जो आपसे जो है वो भरवा रही है, फॉर्म भरवा रही है, तो यहाँ पर क्या कारण हो सकते हैं कि इन दोनों की जॉब प्रोफाइल कैसी है। तो देखो यहाँ पर हमारे नाम से ही पता लग रहा है केन सुपरवाइजर, मतलब कि गन्ने को लेके जितना काम होगा, क्योंकि आपका यूपी का एरिया जो है वो अच्छा खासा हमारा गन्ने के अंदर आता है, एरिया उसका अच्छा है। तो यहाँ पर जितना भी गन्ने को लेके प्रबंधन से लेके सब कुछ काम होगा वो केन सुपरवाइजर का रहेगा। जबकि ओवरऑल एग्रीकल्चर की अगर हम बात करेंगे तो वो आपका इस कृषि सहायक में तकनीक पोस्ट में रहेगा। तो यहाँ पर जॉब प्रोफाइल में समझें, सबसे पहले किसानों को मार्गदर्शन, बिल्कुल अगर कोई स्कीम आती है, कुछ भी सरकार लेके आती है तो उसमें आपको किसानों को गाइडेंस देनी पड़ेगी, मार्गदर्शन देना पड़ेगा। तकनीकी सहायता, बिल्कुल आपको अपनी नॉलेज, टेक्निकल कैपेसिटी वो भी बताना पड़ेगा, किस फसल को कैसे संभालें। सरकारी योजना, ये मैंने अभी आपको बताया, कोई भी स्कीम्स आती हैं उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी, क्योंकि ये रही सरकार और ये रही आपके किसान, उन दोनों के बीच में जो ये आपका ब्रिज बनोगे वो आप लोग ही बनोगे ये गैप को कंप्लीट करने के लिए। तो यहाँ पर आपको सारी बातें बतानी पड़ेंगी। किसी फसल को लेकर अगर कोई जानकारी देनी है, कोई जागरूकता है, वो भी आपको अभियान यहाँ पर लाने पड़ेंगे। और फसल प्रबंधन में किसानों की सहायता करना, ये यानी कि कुल मिला के आपकी सारी फसलों की बात करेगा, कोई स्कीम है वो सारी चीजें हमें बतानी रहेगी। जबकि अगर हम लोग केन सुपरवाइजर, नाम में ही लिखा है ये आपका गन्ना को लेके सारी बात करेगा, गन्ने उत्पादन को लेके। तो सबसे पहले तो गन्ना उत्पादन का प्रबंधन, बात वही है। सरकारी नियमों का पालन, बिल्कुल ये भी आपको बताना पड़ेगा, अगर कोई है क्या आप उसको यूज कर सकते हैं, किस तरीके से ये सरकारी हमारे जो है इस चीज का लाभ कैसे ले सकते हैं, वो आपको किसानों को सारा समझाना पड़ेगा। लेकिन गन्ने की प्रोडक्शन से लेके क्षेत्र में गन्ने की खरीद और आपूर्ति की निगरानी करना, किसानों को सलाह देना, अपने क्षेत्र की गतिविधियों और उपज की रिपोर्ट उच्च अधिकारी को सौंपना। तो बिल्कुल आपको अपने एरिया वाइज बताना भी रहेगा। और यहाँ पर एक चीज आपको थोड़ा जो कॉम्प्लेक्स बच्चों को लगती है वो यही है कि यहाँ पर जो आपकी पोस्टिंग होगी ना, क्योंकि देखो अगर आपका काम सिर्फ गन्ने को लेके ही रहेगा
तो यहाँ पर जो आपकी पोस्टिंग होगी वो यूपी के शुगर केन बेल्ट में ही आपकी यहाँ पर पोस्टिंग होगी। जबकि जब इसकी जॉब प्रोफाइल में ही लिखा है कि आप लोगों को किसी भी क्रॉप पर आपको अपने किसानों की हेल्प करनी है, तो यहाँ पर आपकी जो पोस्टिंग है वो आपको अपने नियर बाय डिस्ट्रिक्ट में भी देखने को मिल सकती है। यहाँ तक अभी हमने समझा है जॉब प्रोफाइल और एग्जाम पैटर्न के बारे में। नेक्स्ट हमारे पास आता है वर्कलोड। यहाँ पे वर्कलोड की अगर हम बात करें, यहाँ पर थोड़ा है लेस, क्योंकि यहाँ पर आपको ऑफिस प्लस फील्ड वर्क दोनों बैलेंस अप करना पड़ेगा। लेकिन जो ज्यादा हमारा काम केन सुपरवाइजर का है, ये आपको ज्यादातर जो है फील्ड वर्क में जाके वहीं गन्ने की बात को लेके, उत्पादन को लेके, प्रबंधन को लेके सारा वो करना पड़ेगा। तो कुछ हद तक थोड़ी टेक्निकल ये जो है वो थोड़ी हम कहते हैं कि थोड़ी टफ है इन कंपैरिजन ऑफ एजीटीए के। अदरवाइज इसमें भी अगर हम देखेंगे तो इसमें जो है आपको अच्छा खासा एक्सपोजर मिलता है, पर्टिकुलर अगर मैं गन्ने बेल्ट में बात करती हूँ। दूसरा आते हैं सैलरी तकरीबन दोनों की बिल्कुल सेम ही है, 2400 जो है रुपीस वो यहाँ पर रहेंगी। यहाँ पर आगे बात करें तो ये आपका पोस्टिंग, क्योंकि जो बच्चे कई बार ज्यादा बाहर नहीं निकलते, तो अगर हम लोग पोस्टिंग की बात करते हैं, एजीटीए की पोस्टिंग आपको आराम से अपनी डिस्ट्रिक्ट के नियर बाय मिल सकती है, क्योंकि यहाँ पर आप जो है एजीटीए लगेंगे तो यहाँ पर आपको कोई भी फसल के लिए अपने किसानों को हेल्प करनी है। जबकि केन सुपरवाइजर की अगर हम पोस्टिंग की बात करेंगे तो ये बिल्कुल मैंने स्टार्टिंग में ही बोला, जो आपके गन्ना ग्रोइंग एरियाज हैं जहां पर हम लगाते हैं वहीं पर आपको इसकी पोस्टिंग होगी। और ये बात बिल्कुल कंफर्म है कि जहां जहां गन्ना आपका लगाया जाता है, क्षेत्र में गन्ना बेल्ट है, वहीं पर यूपी में आपकी पोस्टिंग होगी। एक पॉइंट बचता है और वो आती है प्रमोशन। तो देखो प्रमोशन की अगर हम बात करें, एजीटीए के बाद आपकी अपर प्रमोशन होती है और यहाँ पर प्रमोशन होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। यहाँ पर आप एसटीए, एसएडीओ और एडीओ जो है वो लग सकते हैं। और इधर अगर हम बात करें केन सुपरवाइजर में, तो यहाँ पर जो है थोड़े टाइम बाद, यानी कि यहाँ थोड़ी सी जो प्रमोशन है वो डिफिकल्ट है, क्योंकि पहली बात सिर्फ गन्ना की आप जो है आप यहाँ पर थोड़े लिमिट हो चुके हो केवल गन्ने तक लेके। तो यहाँ पर जो प्रमोशन है वो थोड़े टाइम के बाद होती है, लेकिन हाँ हो जाएगी अगर आप लोग उसमें लगे रहेंगे। लेकिन ये है कि थोड़ा टाइम यहाँ पर ज्यादा लगेगा। ये अभी तक हमने काफी सारे क्राइटेरियाज की बात की, क्या क्या हो सकती हैं। अब हमारे पास आता है कि यहाँ अगर हम बात करें साइलेबस की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो साइलेबस सबसे पहले एजीटीए का साइलेबस देखें तो आपके सामने वही सब बातें लिखी हैं। फसल विज्ञान 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स। इसमें आगे इन्होंने डिवाइड कर दिया बायोटेक, सॉइल साइंस के 15 क्वेश्चन, कृषि एक्सटेंशन एजुकेशन के 5 क्वेश्चन, अर्थव्यवस्था एवं योजनाएं और पशुपालन एनिमल हस्बेंड्री के 5 क्वेश्चन रहेंगे। तो ये आपका है एग्रीकल्चर का पार्ट। सेकंड आपके पास आता है कंप्यूटर की अगर हम बात करें तो 15 क्वेश्चन रहेंगे। और तीसरा आपके पास लिखा है उत्तर प्रदेश की नॉलेज, तो ये आपका रहेगा तकरीबन 20 क्वेश्चन आपसे यहाँ से पूछे जाएंगे। कुल मिला के अगर आप देखोगे तो आपके पास यहाँ 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स हैं। ये हमने सिलेबस देखा एजीटीए का। अब दूसरी साइड हम देख लेते हैं केन सुपरवाइजर का। तो मैंने पहले भी बताया सिलेबस बिल्कुल सेम है। केन सुपरवाइजर का सिलेबस देखेंगे तो सबसे पहले वही सिर्फ इंग्लिश में है। क्रॉप साइंस 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स, बायोटेक, सॉइल वाटर मैनेजमेंट, एनिमल हस्बेंड्री, एक्सटेंशन और इकोनॉमिक्स एंड प्लानिंग में से आपके 5 क्वेश्चन रहेंगे। तो कुल मिला के ये आपका रहेगा पार्ट ए एग्रीकल्चर का। दूसरा आपके सामने आता है जनरल इंफॉर्मेशन और जो आपकी बातें यूपी से रिलेटेड है, जी की अगर हम बात करें तो 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स। और तीसरा लास्ट आपके पास है कॉन्सेप्ट ऑफ कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जो कि 15 क्वेश्चन और 15 मार्क्स। तो कुल मिला के आपके पास इसमें 100 क्वेश्चन और 100 मार्क्स रहेंगे। आपके सिलेबस में भी यही सेम चीज हिंदी में भी लिखी हुई है। आप लोग इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं तो आपके सामने मैंने पूरा सिलेबस लिख दिया है कि भाई क्या आपका सिलेबस रहेगा। केन सुपरवाइजर यानी कि हम कुल मिला के कह सकते हैं एग्जैक्टली सेम है। बस इतना सा फर्क हमने देखा कि भाई अगर आप केन सुपरवाइजर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो ये आपका CCC सर्टिफिकेट एड ऑन मांग रहा है, एक्स्ट्रा मांग रहा है। और यहाँ पर जो आपकी पोस्टिंग है वो बिल्कुल गन्ना बेल्ट में ही होने वाली है, ये बात हमें प्रीटी श्योर है। अब ये था, हमने जब पूरा देख लिया तो मुझे लगता है आप लोगों के जितने भी डाउट्स थे रिलेटेड टू क्या डिफरेंस है, क्या सिलेबस है, कहाँ पोस्टिंग होगी, सैलरी क्या है, ये सारी बातें हमने कर ली हैं। और अब आप लोग अपनी तैयारी को लेकर ज्यादा सीरियस होंगे। जब हमें क्लैरिटी हो जाती है देन हम लोग उसकी तैयारी जो है और सीरियसली करते हैं। तो इसके अलावा अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हुआ तो आप लोग मुझे टेलीग्राम चैनल पर
आवर मेन चैनल, ये आपका अपना टेलीग्राम चैनल शगुन मैम PW टेलीग्राम चैनल, और यहाँ पर डिस्कशन ग्रुप है जिसे आप ज्वाइन कर सकते हैं और आपस में डिस्कस कर सकते हैं। प्लस आपके साथ टेलीग्राम पे क्वेश्चन शेयर किए जाते हैं, उसको भी जरूर अटेम्प्ट करिए। तो आई बिलीव जितने भी आपके डाउट्स थे वो आज क्लियर होते हैं। इसके अलावा अगर कोई आपको डाउट हुआ तो आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में या मुझे टेलीग्राम चैनल पर बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।